इंडिया न्यूजीलैंड का कल मैच हुआ और बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री आखिर में इंडिया को मिली। तब से वापस एक बहस शुरू हो गई है कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, इंडिया को फेवर मिल रहा है। और ये बातें करने वाले दो तरीके के लोग हैं, एक तो इंग्लैंड के अतरटन और नासिर हुसैन, और दूसरे थोड़ी बहुत हमारी पाकिस्तान की आवाम जो कॉन्स्टेंटली कह रही है कि सेम ग्राउंड, सेम पिच, कोई ट्रैवलिंग फटीक नहीं, होटल सेम, रूम सेम, इसलिए वो डोमिनेट कर पा रहा है। अगर हम दोनों टीम्स की पोजीशन देखें तो माशाल्लाह अपने ग्रुप पे दोनों ने बॉटम पे फिनिश किया है और बगैर कोई मैच जीते अपनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन खत्म की है। क्योंकि जाहिर सी बात है, रियलिटी यही है कि हमारी क्वालिटी जो है क्रिकेट की वो बहुत गिर चुकी है, स्टैंडर्ड बिल्कुल लो हो चुका है कि हम वर्ल्ड क्रिकेट को सही से कॉम्पीट ना कर सकें। एक मिनट के लिए एडवांटेज और फेवर मान भी लेते हैं, चलो साइड पे करो, लेकिन अपने घर पे हम 10 दिन के अंदर 3 मरतबा न्यूजीलैंड से हारे, एक दफा लाहौर में, 2 दफा कराची के अंदर। तो क्या इसलिए हारे थे कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है तो हम नाराज थे, हम हार गए जान करके? हमारा क्वालिटी है ही नहीं क्रिकेट का ऐसा। अगर हम बेटर करें अपने आप को तो समझ में आता है ना। ये बातें, ये एक्सक्यूजेस तब अच्छी लगती हैं जब आपको जीत गए हो और फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, वहां जाके हार गए हो तो समझ में आता है। लेकिन अपने क्रिकेट की क्वालिटी बेटर नहीं करनी, लेकिन ये कहना है कि अगले को फेवर मिल रहा है। सिमिलरली इंग्लैंड ओवररेटेड बेसबॉल के पीछे पड़े हुए हैं, एक ही इंटेंट के पीछे, कभी कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं करते, हर दफा जल्दबाजी में लप्पे घुमाते हैं, आउट होते हैं, हारते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तानी लोग जो है हमारे, वो इंग्लैंड की चीजों को शेयर कर रहे हैं, नासिर हुसैन की बातों को। यार भूल गए कि वो कितना रोते थे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, हमारी कंडीशंस भी नहीं है, हम अंडरडॉग, हमें सबने राइट ऑफ कर दिया है, हमने उनको वन साइडेड कार्डिफ में हराया, उसके बाद रो रहे थे कि कार्डिफ में हमें यूज पिच पे खिला दिया। अरे भाई हमने थोड़ी खिलाया था, उनको तो हारने के बाद रोने की आदत है। हमारे वालों का भी यही शुरू हो गया है। इंजी भाई जैसे लोग जो हैं, इतने बड़े लेजेंड्स, वो 2023 के वर्ल्ड कप में कहते हैं कि इंडिया ने अपने बॉलर्स को चिप वाली बॉलें दी हैं, चिप लगा के, तभी बॉल स्विंग कर रही है। मतलब पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने चिप लगाई थी, फाइनल में चिप लगाना भूल गए थे। 2015 में ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे जीता, किसी ने नहीं कहा कि कोई फेवर हो रहा है। 19 में इंग्लैंड जीता, किसी ने नहीं कहा कि कोई चिपे लगाई हुई है। 2023 में अनबीटन वो फाइनल तक गए तो इंडिया ने चिपे लगाई हुई है। कल न्यूजीलैंड से फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, सबने कहा जी वो जान करके हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड करना है, और जब वो जीत गए तो कहा कि वो तो फिक्स था, न्यूजीलैंड जान करके हारा है। मतलब अगर इंडिया जीतेगा तब भी गलत है, हारेगा तो जान करके हार रहा होगा। मतलब हमने ये तय कर लिया, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर हर दिन उंगली उठाते रहेंगे। देखिए ये एक रियलिटी है, मान लें कि इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करता है सिंस 2011, और अब तक इंडिया ने 52 ओडीआई मैचेस खेले हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप, इसमें मिला के 52 मैचेस हैं, 44 वो लोग जीते हैं, सिर्फ 7 मैचेस हारे हैं 14 सालों में, और एक मैच ड्रॉ हुआ था 2011 में अगेंस्ट इंग्लैंड वर्ल्ड कप के अंदर। तो वो डोमिनेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम ऐसी बना ली है कि जो भी कंडीशंस होंगी ना वो उन कंडीशन में जाके परफॉर्म कर देते हैं। उनके पास प्रॉपर स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, प्रॉपर फास्ट बॉल ऑलराउंडर्स हैं, 4 स्पिनर्स बैठे हुए हैं, 4 फास्ट बॉलर्स बैठे हुए हैं। बुमराह की एब्सेंस में भी इनकी टीम पूरी तैयार बैठी हुई है। 2 टीमें और तैयार कर लें, अगर 4 टीमें सेमीफाइनल खेलें, 3 इंडिया की क्वालिफाई कर लें, तो आई थिंक हमें ना बड़े हो जाना चाहिए कि बजाय इसके कि हर दिन रोते रहे, अपने आप को ठीक करें। हाँ, एक एडवांटेज जरूर इंडिया को मिलता है, मानता हूं कि उनको पहले से पता होता है हमेशा कि नॉकआउट मैच कहां खेलना है। ये नहीं होना चाहिए। नॉकआउट मैच जो है ना वो रैंडम होना चाहिए कि भाई जो भी टीम फर्स्ट फिनिश करेगी, सेकंड फिनिश करेगी, साथ होगा। जैसे अगर वर्ल्ड कप दुबई में हो तो 2 सेमीफाइनल्स हैं, एक दुबई में, एक अबू धाबी में, इंडिया को पता है वो दुबई में खेलेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये एडवांटेज है। लेकिन उसके अलावा ये जो ट्रैवलिंग हो रही है 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की, ये बहुत नॉर्मल ट्रैवलिंग है, ये हमेशा होती है। 2023 में 9 वेन्यूज पे इंडिया ने खेला था वर्ल्ड कप, बेशक होम कंडीशंस थी, हमने 3 ग्राउंड्स में खेला था, वो लोग क्वालिफाई कर गए, हमारा अर्ली एग्जिट हो गया। 2021 में पाकिस्तान ने दुबई के अंदर, दुबई, शारजा और अबू धाबी, तीनों शहरों में खेला था और एक एक दिन के गैप से खेला था, हम अनबीटन गए थे। लेकिन इंडिया उस दिन उस वर्ल्ड कप में दोनों मैचेस, ओपनिंग मैचेस हार गया था, दुबई में खेला था, उसका लंबा गैप भी था, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अर्ली एग्जिट हो गया था उनका। तो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए क्रिकेट की। ये ट्रैवलिंग, ये सेम ग्राउंड, सेम कंडीशंस मैटर नहीं करती। अगर हम अपनी टीम को, पाकिस्तान को सारे मैचेस दुबई में दे देते तब भी हमने हारना था, क्योंकि जिस तरह की टीम सिलेक्शन थी, जिस तरह की लिमिटेड कैपेसिटी से हमारा गेम स्टाइल है, हम नहीं कॉम्पीट कर पाते भाई। हम जब न्यूजीलैंड से नहीं जीत पा रहे, 10 दिन में 3 मरतबा हार गए, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि उनको एडवांटेज मिल रहा है? उनकी तरह प्लानिंग से अपनी टीम तैयार करें ना। अगर हम लोग, जिनके पास एक तो 2 ऑलराउंडर स्पिनर्स मौजूद हैं, अक्षर और जडेजा, हार्दिक मौजूद है, अगर वो नीचे से एक पेसर कम करके स्पिनर को ऐड कर दें तो हार्दिक दूसरा पेसर बन जाता है इनका। अगर कभी इनको पेसर ऐड करना हो तो वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप को हटा भी दें, तब भी जडेजा और अक्षर 2 स्पिनर बैठे हुए होते हैं, प्रॉपर स्पिन कराते हैं वो। तो ऐसी टीम बना ली उन्होंने कि जो भी कंडीशंस हो, स्पिन हो, सीम फ्रेंडली हो, बैटिंग पिच हो, इनकी टीम बड़ी कंप्लीट होती है। और यही करना है हमने भी। और जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हाँ यार हमने बुरा क्रिकेट खेला है, हमारी टीम सही नहीं थी, हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो डोमिनेट कर रहे हैं पिछले 14 साल से वर्ल्ड कप के अंदर और आईसीसी इवेंट्स के अंदर, हम जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे हम ग्रो नहीं कर सकते। अगर हम यही रोते रहेंगे कि यार इन्होंने गलत किया है, इनको फेवर मिला है, इनको एडवांटेज मिला है, तो अपनी गलतियों को कैसे हम सुधारेंगे? एक्सक्यूजेस नहीं देनी चाहिए, और वो भी तब जब आप एक मैच भी ना जीत सकें और अपने घर पे भी ना जीत सकें। छोड़ दें दुबई को, अपने घर पे जीत गए होते, फिर दुबई गए होते, समझ में आता, लेकिन हम तो अपने घर पे ही हार रहे हैं। आई थिंक ये एक्सक्यूजेज अब खत्म होनी चाहिए, बड़े होने का टाइम आ गया कि अब ये रोना धोना खत्म करें, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया जीते हारे हमने यही कहना है, या तो वो जान करके हार रहा है या फिर वो फिक्सिंग करके जीत रहा है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम कॉम्पीट नहीं कर पाते, सीधी सी बात है। तो बड़े हो जाए, मैं तो सबसे यही कहूंगा भाई, पाकिस्तान से भी और इंग्लैंड वालों से भी, इंग्लैंड वालों की चीजें तो शेयर करना बंद कर दें, उनका तो सुबह शाम काम है रोना। ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं रोते हैं, इंग्लैंड से हारते हैं, पाकिस्तान से हारते हैं रोते हैं, इंडिया से हारते हैं तब भी रोते हैं।
कभी पिच को लेकर रोते हैं, कभी लाइटों को लेकर रोते हैं, हर चीज में उनका रोना खत्म नहीं होता। उनको तो छोड़ ही दें भाई, नासिर हुसैन ने क्या कहा या अथरटन ने क्या कहा। हमने सेमीफाइनल हराया था ना, तब भी रो रहे थे, अपने घर पे रो रहे थे कि हमने उनको उनके होम पे हरा दिया। तो इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, डोमिनेट कर रही है, अच्छी टीम है उनकी, 3 टीमें उनकी ऑलरेडी पीछे बनी हुई हैं जिसके अंदर अलग अलग कैप्टन बन सकते हैं। तो एक्सेप्ट करें रियलिटी और अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ जाएं, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें, तभी चेंज आएगा, तभी हमारी टीम बेहतर ग्रो कर सकेगी।